प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को सालों और जय मसीह की। और अपने मनों में हमें शांति रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला है, शांति देने वाला है। और हम आज के वचन को पढ़ेंगे, आमोस उसका 5वां अध्याय, उसका पहला पद। हे इज़राइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। यहाँ परमेश्वर एक वचन को हमारे बीच में बताना चाहते हैं कि आज का जो विषय है पश्चाताप करने का आह्वान, कि हमारे जो जीवन में पश्चाताप करने का परमेश्वर आह्वान दे रहा है कि हमें कौन सी बातों में पश्चाताप करना है, कौन सी बातों में हमें अनुग्रह लेना है, कौन सी बातों में हमको आशीष लेना है। इस बातों को परमेश्वर आज हमें समझाना चाहते हैं। आज दुनिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं। कोई घर लेने का आह्वान देता है, कोई सोना चांदी खरीदने का आह्वान करता है। मतलब अलग अलग चीज़ों को लोग क्या करते हैं कि एक माइंड में एक बातों को डालते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, और अच्छी अच्छी बातों को लोग डालते हैं कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके घर में अच्छा रहेगा। एक अच्छी अच्छी सलाह आजकल क्या है दुनिया में है। कई तो आपकी सलाह तो आपके घरों में आपके माता पिता ही मिल सकते हैं जो आपको अच्छी अच्छी सलाहों को देते हैं, और घर के लोग क्या करते हैं ऐसे सलाह को देते हैं जिसकी वजह से क्या है हमारे जीवन में कुछ अच्छी सीख मिलती है। और परमेश्वर कुछ अलग करते हैं। मनुष्य का कुछ अलग प्रोत्साहन देने का तरीका है, मनुष्य का कुछ बातों को अलग बताने का तरीका है, लेकिन परमेश्वर कुछ बातों को जो बताते हैं तो परमेश्वर की बातें कुछ अलग होती है। और मनुष्य की बातें तो मर मिटेगी, लेकिन परमेश्वर की बातें अनंत काल तक के जीवित रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम ऐसे ही इस विषय को देखेंगे कि परमेश्वर पश्चाताप करने का निमंत्रण दे रहा है। पश्चाताप करो बोल करके एक बातों को परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं। और कुछ लोग कैसा पश्चाताप करते हैं, कुछ लोग रो रो कर, कुछ लोग याद कर करके, या कुछ लोग कई प्रकार का पश्चाताप करते हैं। अगर परमेश्वर से अगर हम पूछते हैं कि प्रभु आप हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे, तो परमेश्वर कहते कि तुमने क्या क्षमा मांगा। जब प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति कह रहे थे कि प्रभु आप मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा तू पहले क्या कर, अपने भाई को माफ करके आ और क्षमा मांग के भी आना, तब तेरी प्रार्थना क्या हो जाएगी, ग्रहण हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारी क्या हो जाती है, प्रार्थना विनती रुक जाती है कुछ बातों की वजह से। अगर हम पश्चाताप करते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है। जैसे आप गीत गाते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेके क्या होती है, नीचे आती है। आशीष भी नीचे आती है, अनुग्रह भी नीचे आएगा, छुटकारा भी नीचे आएगा, और बहुत सारी बातें परमेश्वर अनुग्रह करेगा। जो बहन रानी जो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में देखा, कुछ ऐसी बातें जो उनके साथ में होते हुए उनको कब्जा करके उनको डुबाने का प्रयास कर रही है। और यह परमेश्वर तो स्टार्टिंग में ही दिखा रहा था कि कुछ जो अंधकार की जो शक्ति आई है उस बहन के साथ में आई है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बचाना चाहता है और शत्रु को डुबाना चाहता है। उसकी योजना वही है कि एक व्यक्ति को डुबाए, एक व्यक्ति को नीचे गिराए, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता है। प्रभु चाहता है कि मेरे लोग मेरे निकटता में आजाद हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर याद रखना वो आपसे प्रेम करता है। और बाइबल में परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, यहाँ पे आमोस उसका 5वां अध्याय उसके पहला पद में हमने देखा है, इस्राएल के घराने इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। एक विलाप का गीत जो क्या कह रहा है, गाया जा रहा है, विलाप का गीत गाया जा रहा है। और परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं आमोस के द्वारा कि तू इस गीत को सुन। ये विलाप का गीत कौन गा रहा है, याद रखना। आप लोग विलाप का गीत तो गाते हैं, विलाप गीत का जब पूरी किताब को अगर देखते हैं ना तो उसमें पूरी एक रोने की बातें, विलाप गीत एक दुखों का एक बात विलाप के गीत में मिलता है। लेकिन आमोस की किताब में ये पहली बार आप इस अध्याय में देखोगे कि विलाप का गीत गाया जा रहा है। विलाप का गीत कब गाते हैं, कौन गाते हैं, कैसे गाते हैं, आपको सब पता है। कैसे एक रोने की एक समय होता है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है, जागने का समय भी है, सोने का भी समय है। हर एक बातों का परमेश्वर ने एक समय रखा। लेकिन यहाँ पर लोग रो रहे और रोने के बाद में कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ। क्या अगर मनुष्य रोता है तो मनुष्य को तो तसल्ली देने के लिए हर एक लोग चले जाते कि नहीं जाते। आज ही सुबह हमारा बड़ा बेटा बहुत रो रहे थे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे वहाँ बैठने नहीं देती, और बहुत फूट के रो रहे थे। इतना फूट के रो रहा था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और इतना सिसक करके वो बोल भी नहीं पा रहा था, ऐसे ज्यादा रो रहे थे।
और लोग उसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देते, वो जब तक मैडम नहीं आती तब तक वो खड़ा ही रहता है। ऐसा वो बता रहा था। तो मैं ऐसे स्कूल जाके क्या करूँगा, और वो कह रहा था कि मम्मी वो स्कूल श्रापित है। मैंने बोली ऐसा मत बोलिए, कोई ऐसा नहीं बोलना बेटा, सब चीज ठीक हो जाएगा प्रभु के नाम से। मैं बोली तू हिम्मत रख, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। और उसका रोना देख करके उसके पापा भी उसको पिटाई दिए, मैंने भी उसे मारा। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करता है, जब हम रोते हैं तो माता पिता तो पहले पीट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको प्यार करता है। Praise the Lord। हो सकता है कि रोने का एक अलग विषय होगा, पीड़ा की एक अलग विषय होगा। कई लोग रोते हैं कि अपनी मृत्यु ना हो बोल के, कई लोग रोते हैं कि घर की परिस्थितियों के कारण आप रोते हैं। आपके जीवन में आपने इतना दुख देखा, जब से आप माता के घर में रहे उसके बाद से लेकर के आपका दुख खत्म नहीं हुआ। आपका दुख बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और आज भी जब आप इस दुनिया में जब आए, आप इतना मसीह जिंदगी में भी आए, तभी भी आपका दुख खत्म नहीं होता। और आपका क्या है, वही समय चल रहा है। लेकिन आपको परमेश्वर एक अच्छी बातों को सिखाने के लिए लाया है। हालेलुया। जितनी दुख की बातें आ रही है, जितनी पीड़ा की बातें आ रही है, मनुष्य का दुख और मनुष्य का शोक तो क्या हो जाएगा, इसी समय के लिए यही के यही रहेगा। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो दुख है, क्या कभी किसी ने परमेश्वर के दुख को देखा? मनुष्य का दुख दिख जाता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक कम बोलने वाला व्यक्ति और एक ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति। दो प्रकार के लोग हैं। एक व्यक्ति क्या है, जब आप गिरते हैं उसको तकलीफ होती है, जब आपको चोट लगती है उसको तकलीफ होती है। इसीलिए यहाँ परमेश्वर ने कहा, इस्राएल की कुमारी कन्या क्या हो गई, गिर गई। और वो क्या कैसी गिरी है कि फिर उठ नहीं सकती। ऐसी गिरी है इस्राएल की कन्या कुमारी कि वो फिर कभी उठ नहीं सकती है। और लिखा है कि वह अपने ही भूमि पर क्या हो गई है, पटक दी गई है, और उसका कोई उठाने वाला नहीं है। विलाप का यही कारण है। क्या कारण है परमेश्वर रो रहा है? क्या कारण है कि परमेश्वर दुखी है? इसकी मतलब आप समझिए मेरे प्रिय, आपकी जिंदगी में जो दुख है उसकी वजह से परमेश्वर को बड़ी एक पीड़ा हो रही है, और ऐसे गिरे कि उठ नहीं पा रहे हैं। क्या हम गिर चुके हैं? बाइबल में परमेश्वर ने इस्राएल को कई बार उठाना चाहा। बाइबल में जब आप पढ़ते पुराना नियम में, नया नियम में भी परमेश्वर ने कहा, कई बार मैंने चाहा कि जैसे क्या है मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में उठा करके चलाए, वैसे ही मैं तुम्हें क्या करना चाहता हूँ, संभालना चाहता, लेकिन फिर भी तुमने मेरी नहीं सुना। तुम नहीं सुनते। उकाब के पक्षी की तरह मैं तुमको अपने पैरों पर उठा करके संभालूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन क्या हो जाता है, फिर से वही दुखों में आप गिरे तो है, लेकिन गिरना क्यों चाहते हैं? उठाने वाला भी जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। उठाने वाला वो प्रभु है। तो आपको परमेश्वर ऐसे कैसे गिरे मेरे प्रियो? आज हो सकता है कुछ परिस्थितियों ने आपको गिराया होगा, कुछ ऐसी बातों की वजह से, आपकी माइंड डिस्टर्ब होने की वजह से आप गिर चुके होंगे। कई बार आपको आशीष मिल पाती, कई बार नहीं मिल पाती है। कई बार जीवन में कुछ संघर्ष करते हैं, कई बार आपको बीमारियां घेरती, कई बार शैतान घेरता है। क्यों घेरता है? ताकि आप गिर जाए और गिर करके उठ ना सके। लेकिन याद रखना, नीति वचन में लिखा है, धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा तो भी उठ करके खड़ा हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। अगर आप बार-बार गिर रहे हैं तो चिंता मत करिए, आप फिर उठोगे और मेरा परमेश्वर फिर उठा के खड़ा करेगा। आप कोई भी परिस्थिति में गिर तो जा रहे होंगे, चाहे बीमार हो, चाहे शोक की अवस्था हो, चाहे मृत्यु की अवस्था हो। याद रखना, मृत्यु एक व्यक्ति को एक बार आती है, दोबारा उसको लेकर के नहीं जाएगी। बाइबल में लिखा है, एक बार मृत्यु का आना और न्याय होना निश्चय है। एक बार मनुष्य का मरना, न्याय होना निश्चय है। और इसलिए बाइबल कहता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। जो व्यक्ति एक बार मरता है उसको दोबारा स्वर्ग में मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 2 बार मृत्यु होगी, एक बार यहाँ संसार की और दोबारा मृत्यु होगी उस नरक में। वो ऐसी मृत्यु, नरक की मृत्यु होगी कि कई आप निकलना चाहोगे फिर भी आप निकल नहीं पाओगे। इससे भला यही है कि आप दुख उठा करके एक ही मृत्यु ले, जो संसार की। अगर जो दुख उठा करके संसार की एक मृत्यु को देखता है, याद रखना परमेश्वर आपको दोबारा मृत्यु से बचाएगा और आपको स्वर्ग में जीवन देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में कहा कि वह अपनी ही भूमि पर क्या हो गई है, पटक दी गई। आज क्या हो रहा है? आज अपने ही लोग हमारे लोग को क्या कर रहे हैं? हमारे ही लोग हमें ही पटक रहे हैं, हमारे ही लोग। और अगर वो कुछ नहीं करते तो उनके भीतर की जो अंधकार की शक्तियां है वो हमें पटकती है।
जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप दुआ करते हैं अपने परिजनों के लिए, अपने लोगों के लिए, तो शैतान क्या करता है? उनका अटैक आपके ऊपर में लाएगा और आपको पटकता है। मतलब हमारी ही भूमि, अगर आपकी भूमि को आपने कमाने के लिए, खाने के लिए, वहाँ पे आपने भूमि को एक व्यक्ति खरीदता क्यों है? ताकि भविष्य में उसकी अच्छी कीमत आए और एक व्यक्ति क्या हो जाए, उसका दाम लेकर के अपने जीवन की घटी कमी को सुधार सके। बस यही एक अवसर रहता है कि भूमि को खरीदना। लेकिन शत्रु क्या कर रहा है? आप ही की भूमि में, आप ही की जगह में, आप ही के लोगों के सामने आप ही को पटकने की योजना। सोने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। एक शत्रु के पटकने की योजना है। गिरा भी दिया ताकि उठ ना सके। शत्रु का चाल ऐसा गिराता ताकि उठे मत, और ऐसा क्या हो रहा है, समस्या कैसी ला रही है? ताकि पटक रहे हैं, पटक दिया गया। ऐसा एक मन में एक फीलिंग कभी कभी आती है कि दूसरे लोग सताते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अपने लोग परेशान करते हैं। हमारे सगे लोग, हमारे खुद के अपने लोग, हमारे परिवार के लोग अपने हमारे जीवन में अगर परेशान करते तो बहुत एक दुख लगता है और एक मन गिर जाता है। बाइबल में लिखा है भजन संहिता में, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख। भजन संहिता 51 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। हम गिर जाते हैं, शत्रु भी हमको गिरा देता है और भूमि पर पटक देता है, और हमारी ही भूमि हमको क्या करती है, चिल्लाती है। हमारा जो हिस्से का जो हक है वो आपका ही हक आपको नहीं मिल पाता, ऐसा शत्रु काम कर रहा है। जितना आपको विलाप हो रहा है, याद रखना उससे ज्यादा परमेश्वर को भी विलाप हो रहा है। कुछ लोग जो ईमानदारी से रहते हैं, परमेश्वर उसके लिए न्याय करते हुए द्वार खोलेगा, लेकिन जो गड़बड़ तरीके से जीवन बिताते हैं उनके लिए द्वार कभी नहीं खुलेगा। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप प्रभु का वह मानते हैं, तो याद रखना ये वचन आपके लिए है और मेरा प्रभु आपके लिए विलाप कर रहा है। आगे लिखा है कि ऐसा भूमि पर पटक दिया गया है कि उसका क्या है, कोई भी उठाने वाला नहीं है। आज आपको आशीष देने के लिए सब लोग आएंगे। जब अच्छा आपके घरों में सब चीज रहेगा तो लोग खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए और बधाइयाँ देने के लिए आएंगे और बहुत सारी बातें अच्छी होगी और आप ऐसा करोगे, बहुत अच्छा सोचोगे। लेकिन जब आपका उठाने का समय आएगा, जब आपका उठने का समय आएगा, तो क्या कोई लोग आएगा आपका उठाने के लिए? क्या आपको कोई बढ़ाने के लिए लोग आएंगे? जब गिर जाते तो दुनिया वाले और एक लात मार कर गिरा देते हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं होता। बाइबल बताता है, शब्द तो क्या है, मारता है, परंतु वचन क्या करता है, जिलाता है। वचन एक व्यक्ति को जिलाता है। एक संसारिक व्यक्ति के शब्द एक व्यक्ति को लगते हैं और उसका मृत्यु होती है। कल आपने वचन में सुना कि एक व्यक्ति को डांटा जाता है, गुस्सा करता है, क्यों? क्योंकि वो अभी तक अपने अंदर में मरे नहीं है। अगर हम अपने आप में अगर अंदर में अगर मर जाए तो आपको चोट नहीं लगेगी। अगर हम अपने आप में अंदर में अगर मर जाए आपको तकलीफ नहीं होगी। कोई कुछ भी करे, हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के बनेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के जय। उठाने वाला कोई नहीं है, लेकिन आज कलीसिया में प्रभु के दास लोग उठाने के लिए खड़े हैं, लेकिन उठने वाले कोई नहीं, उठने वाले कोई नहीं है। लगातार परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से बातचीत करते हैं, चलो उठो, प्रभु की बगल जाओ। और परमेश्वर रोता है हमारे लिए, प्रभु हमारा परमेश्वर देखता है, आंसू पोंछते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि दुनिया के लोग तो दबाते हैं और फिर हमको ऐसा लगता है प्रभु हमें किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, हमें किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। एक भाई तो डोंगरगढ़ में, उसकी कई फ्रेंडशिप में रहते थे लोग, एक भाई डोंगरगढ़ में थे, उनकी माता जी रेलवे में जॉब करती थी और वो भाई आत्मा में बढ़ना चाहता था, बाइबल कॉलेज जाना चाहता था, उसको बाइबल कॉलेज जाने नहीं दिया और वो वहीं पे रहते गए। और एक संस्था में एक टीचर का, प्रिंसिपल का वो जॉब करने लगे और परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास में हुआ। और वो हमेशा कोसते थे प्रभु के दास को, हमेशा कोसते थे कि मुझे पास्टर ने नहीं बढ़ाया, उस व्यक्ति को पास्टर ने बढ़ाया और मुझे पास्टर ने नहीं बढ़ाया। अगर एक व्यक्ति का, मान लो अगर आपको बढ़ने की इच्छा है तो जरूरी है आप मेरे को बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है बोलोगे तभी आप बढ़ोगे। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि घटती और बढ़ती ना तो पूरब से होती ना तो पश्चिम से होती है, लेकिन घटना बढ़ना सिर्फ परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। कोई मनुष्य अपने तरीके से घटने या बढ़ने को खरीद नहीं सकता। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा बिकाऊ नहीं है, वो बिकता नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा को कोई खरीद भी नहीं सकता है। और घटना या बढ़ना, दान पुण्य करने से कोई घट नहीं सकता और कोई बढ़ नहीं सकता।
लोगों की गलत विचारधारा है कि पास्टर उसको ज्यादा प्यार करता है, उसको कम प्यार करता है, और हमको बढ़ाते नहीं है। परमेश्वर तो सबको बढ़ाना चाहते हैं। आप कितना बढ़ रहे हैं? एक व्यक्ति की बढ़ा सकता, लेकिन अगर आप सोचते कि मेरा बढ़ाने वाला मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। अगर जिस दिन आप सोच लो कि मेरा बढ़ाने वाला प्रभु है, मेरी आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला वो प्रभु है, निश्चय याद रखना उस दिन परमेश्वर आपकी सुधि ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। पर कंप्लेन ना करें कि मुझे कोई उठा नहीं रहा। परमेश्वर आपको उठाता है, गिरते हुए को उठाता है। गीत गाते ना, गिरते हुए को उठाता है, अपने बाजू पर बिठाता है, तूफानों पर वो लेके चलता है। ऐसा उसका नाम है। हालेलुया। आगे बढ़िएगा, तीसरा पद। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का जो कहता है, जिस नगर से अजान निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिनसे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। देखिए वचन यहाँ पे क्या कह रहा है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस नगर से 1000 निकले थे। याद रखना, ये बात हमें कुछ बातों को समझाना चाहती है। आशीष पाने वाले लोग बहुत लोग रहते हैं कि नहीं? गवाही देने वाले कितने लोग रहते हैं? कम। जैसे कि आप नया नियम में देखते हैं कि 10 कोढ़ी थे, 10 के 10 कोढ़ी थे। 10 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, 10 के 10 पूरा शुद्ध हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए। जागने वाले बोले हालेलुया, हालेलुया। रातों में नींद नहीं आती है, और नींद आती तो प्रभु के भवन में आती है। तो आप एक काम किया करिए, आप प्रभु के भवन में ही सोया करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या है, परमेश्वर यहाँ वचन में बता रहे हैं कि 10 कोढ़ी सबके सब चंगे हुए, लेकिन सब लोग वापस चले गए, लेकिन एक ही व्यक्ति वापस आता है। क्यों वापस आ रहे हैं? गवाही देने के लिए। जिसके जीवन में खुदा होता है ना, वो खुदा के पास में वापस आता है। प्रभु ने कहा है, जो मेरा है वो मुझे दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। आपके पास में परमेश्वर की गवाही है, वो प्रभु को गवाही दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने प्रीति के मम्मी की गवाही सुना कि कितने दिनों से उनकी तकलीफें, समस्याएं चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने जीवन दे करके खड़ा किया। परमेश्वर उन पर अनुग्रह किया। आपने बहन संध्या की गवाही को सुना कि कैसे 3 दिनों से शत्रु का काम उनके जीवन में हो रहा था, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उन्हें अपनी उपस्थिति में लेकर के आया और खड़ा किया परमेश्वर, और बचा करके रख रहा है। ये मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन आपके सामर्थ्य परमेश्वर का काम है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। लोग क्या करते हैं, चर्च जाने के लिए तो हजारों निकलते हैं, लेकिन कितने लोग रहते हैं? 10,000 निकलेंगे तो 1,000 बचेंगे, 1,000 निकलेगा तो 100 बचेगा, और 100 लोग अगर प्रभु में आ गए तो वो भी 10 बचेंगे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह की सेवा में कितने लोग थे? 70 लोग थे। प्रभु यीशु मसीह का जब काम चल रहा था, 70 के 70 लोग उसके पीछे चल रहे थे। बाइबल में क्या लिखा है यहाँ पे कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस नगर से 1000 निकले थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे। 1000 में से 100 कैसा बचा? बाकी कहाँ गए? 99% कहाँ गए? लोग गायब हो गए। कहाँ? संसार पसंद है, संसार का भोग विलास पसंद है, संसार का टीवी, मोबाइल, पिक्चर। आजकल क्या है, बुजुर्गों को भी शौक लगता है टॉकीज में जाने का। क्या है, मनोरंजन होना चाहिए, मन अच्छा लगना चाहिए। आज सिर्फ 10 लोग प्रभु के भवन में और बाकी 90 लोग संसार में आनंद करते हुए नजर आ रहे हैं। बाइबल में क्या परमेश्वर, क्या आप ही का परमेश्वर है कि सारी दुनिया का परमेश्वर है? पूरी दुनिया का परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। वो प्रभु जगत को प्यार करता है, लेकिन जगत ने उसे नहीं जाना। परमेश्वर ने कहा, मैं तो तेरे लिए आया, लेकिन तुमने मुझे नहीं जाना। कई दिनों तक के परमेश्वर प्रभु आंगन में खड़े रहते, इंतजार करते रहते, मेरा बेटा द्वार खोलेगा, मेरी बेटी द्वार खोलेगी, ताकि मैं उसके घर में जाऊं, उनके जीवन में अनुग्रह करूं। लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? किसी और इसी वजह से ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं लगता है। बोल करके क्या हो रहा है यहाँ पे वचन में लिखा है, 1000 तो निकले, लेकिन 1000 में कितने बचे? 100 ही बचे। और जिसमें 100 निकले थे उसमें 10 ही बचे रहेंगे। यहाँ याद रखना, परमेश्वर का विलाप करने का क्या कारण है? विलाप करने का परमेश्वर कुछ कारण बताए हैं। 2 अध्याय 3 अध्याय में पहला एक विलाप करने का परमेश्वर का कारण ये है
कि मेरे लोग गिरे हैं और भूमि पर पटक दिए गए हैं और उनका उठाने वाला कोई नहीं। मेरे लोग गिरा दिए गए हैं, उनको पटक भी दिया गया है और उठाने वाला कोई नहीं है। शैतान ने आपको गिराया, शैतान ने आपको पटक दिया और अब उठाने के लायक कोई रहे भी नहीं बोलकर कि आपके अगल बगल में कोई नहीं रहता। ऐसी परिस्थिति शैतान ने क्रिएट किया। दूसरा क्या परिस्थिति हो गई कि आपके मन में 100 गवाही होगी लेकिन एक ही गवाही बची है, हाँ धन्यवाद प्रभु मेरा जीवन बस बदल गया, मैंने बपतिस्मा ले लिया, हो गया। उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता प्रभु के विषय में। कुछ लोग तो बपतिस्मा लेते भी नहीं, कुछ लोग तो स्वार्थी बने रहते हैं। जब मेरा घर बनेगा, जब मेरे बाल बच्चों का शादी होगा, तब मैं बपतिस्मा लूंगा बोल करके ऐसे ख्याल रखे रहते हैं। अपने विचारों से परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने विचारों में ढालते हैं। हम खुद परमेश्वर के विचारों में ढलते नहीं हैं, हम उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करते। लेकिन याद रखना, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। प्रभु महान परमेश्वर है। बाइबल में लिखा था कि लोग 100 निकले थे, उसमें से 10 ही बचे रहे। आज प्रभु के आप उपस्थिति में देखते हैं कितना साल प्रभु का सेवा करते 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 हुआ, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए और कितने लोग अभी बचे हुए। Praise the Lord. कई भीड़ आई, कई लोग आए। लोग क्या करते, चिन्ह चमत्कार के लिए खुदा बाप के पास में तो आते हैं, लेकिन जब सच्चाई पता चलती है कि मसीह जीवन क्या है, क्रूस उठाने का जीवन है, फिर बोलते टाटा गुड बाय प्रभु, मैं क्रूस नहीं उठा सकता। सब तो कर सकूंगा प्रभु, लेकिन मैं क्रूस नहीं उठा सकता। हाँ भले आप मेरा क्रूस उठा लो, आप सब मेरा ले लो और मुझे खाली चलने दो प्रभु। ऐसा बोल करके हम खुदा को बोलते हैं। और प्रभु ने बोला जो मेरे पीछे चलेगा उसको क्रूस उठाना पड़ेगा। क्रूस का मतलब क्या है, कुछ दुख आएगी, कुछ तकलीफ आएगी, लेकिन प्रभु ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं उसी बीच में खड़ा रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आपके जीवन में प्रभु आए हैं क्या? आज आपके जीवन में अगर प्रभु आए हैं तो चेला बनो, ना कि भीड़ बनो। भीड़ तो सब बन सकते हैं, भीड़ में तो भेड़िया भी मिलेगा, लेकिन जहाँ भेड़ रहेगी वहाँ भेड़िया कभी नहीं रहेगा, उसके बीच में चरवाहा ही होगा। आमीन, प्रेज द और लॉर्ड। उसका चरवाहा कोई और नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु होगा। बाइबल में प्रभु ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय में, अच्छा चरवाहा मैं हूँ जो भेड़ों के लिए क्या करता है, अपना प्राण तक देता है। चरवाहा ऐसा होता है कि अपने बच्चों के लिए प्राण दे देगा, लेकिन उसको आखिरी दम तक के बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा, उनकी रखवाली करेगा। याद रखना, कोई व्यक्ति जो जेल में है उसको परमेश्वर वापस लाते हुए दिखा रहा है, और आपका जो जमीन का जो केस चल रहा है उसमें परमेश्वर आपको सफलता दे रहा है, और कुछ बातों में परमेश्वर पायल के लिए बड़े अनुग्रह को करना चाह रहे हैं। याद रखना, परमेश्वर उसको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि पायल की जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह को उसने मौका दिया है, और शत्रु का कुछ काम भी है, लेकिन परमेश्वर उसको उस परिस्थिति से निकालने वाला परमेश्वर है। याद रखना बहन सुनबनी, अपने जीवन में आप परमेश्वर को प्रेम करो। जब आप प्रभु को प्रेम करोगे, ये जो बार बार अंधकार आपके पीछे जा रहा है, वो अंधकार आपका साथ में आपका पीछा नहीं करेगा, लेकिन उसका सामना परमेश्वर की आत्मा करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 70 से 12 हो गए, और 12 से कितने लोग यीशु के साथ मेरे आखिर में? 3, पतरस, याकूब और यूहन्ना। जब यीशु मसीह गत्सम में बगीचे में थे तो कितने लोग को चले गए, लेके गए थे? जाने वाले लोग तो और भी थे, लेकिन सब लोग क्यों नहीं गए? सिर्फ 3 लोग गए। और वो लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह ने कहा कि तुम यहीं पे ठहरे रहो, मैं क्या करता हूँ। यूहन्ना 17 अध्याय में लिखा कि मैं जाता हूँ पिता से मैं प्रार्थना करूंगा, और तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करते रहो। ये तीनों बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और अक्सर ये प्रभु की उपस्थिति में जब जाते थे तब क्या होते थे कि ये लोग देखते थे कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करते थे विलाप के साथ में, रो रो करके, वहाँ परमेश्वर का आत्मा उनके बीच में उपस्थित होता था। कौन कौन आते थे? एलिया और मूसा, एलिया और मूसा और यीशु मसीह, ये तीनों एक साथ खड़े होते थे और प्रभु की महिमा करते हुए परमेश्वर उनको अनुग्रह करते थे, और प्रभु की आशीष को ये लोग देखते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। 70 से 12, 12 से 3, मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन की बजाता शैतान की है ना। शैतान हमारे जीवन की पीठ बजाता है, वो हमको नचाता है, लेकिन याद रखना हम उसके साथ में नाचे नहीं, हम उसको नचाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपका परमेश्वर आपके लिए विलाप कर रहा है, आपका परमेश्वर आपके लिए शोकित हो रहा है कि मेरा बेटा को क्या करना है, मैं उसे उठा के खड़ा करूंगा। प्रभु कहाँ कहते हैं, दुनिया के भीड़ में अगर तुम खो भी रहोगे तो फिर उठाने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रभु हमें उठाने वाला है। साथ क्या?
70 बार भी आप गिरोगे तो भी परमेश्वर उठा के खड़ा करेगा। चौथा पद पढ़ेंगे। यहोवा इस्राएल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो और जीवित रहो। यहाँ परमेश्वर क्या कहना चाहता है? क्या करो? मेरी खोज करो। प्रभु आज सबको बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आज विलाप करते हुए सबको अनुग्रह देना चाहते हैं। परमेश्वर शोकित हो जाते हैं कि ये लोगों की परिस्थिति वैसी, वो लोगों की परिस्थिति वैसी है, लेकिन किसको किसको परमेश्वर छुड़ाएगा? जो व्यक्ति परमेश्वर की खोज में लगे रहेगा उसी को परमेश्वर छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए चौथे पद में लिखा, यहोवा इस्राएल के घराने से यो कहता है। ये पूरा जो वचन है 1 पद से लेकर के 6-7 पद तक के, ये परमेश्वर का वचन है। ये किसी व्यक्ति ने लिखा होगा जरूर, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा। परमेश्वर का वचन लिखा है कि घराने से यहोवा यो कहता है। परमेश्वर अपने प्रिय घराने से, परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से, अपना बेटा से, अपनी बेटी से परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो? मेरी खोज में लगो। अगर हमको कोई सामान घूम जाता है तो वो सामान को कैसे हम ढूंढते हैं? कितना दिन हो जाता है हमने इन चीजों को नहीं देखा, तो उसको ढूंढते हैं और ढूंढ डांड करके क्या करते, देखते हैं। क्या जब हमें अगर परमेश्वर दिखता नहीं है, जब परमेश्वर की आशीष दिखती नहीं है, प्रभु का अनुग्रह हमसे धुंधला सा नजर आ रहा है, कुछ कमजोरी आ रही है, तो क्यों हमें महसूस नहीं होता कि हमारी कमजोरी हो गई है? बार बार शत्रुओं को भी दोष ना दे और विशेष करके तो उसका नाम भी मत ले। प्रभु का दास कहता, परमेश्वर का बेटा, मैं उसका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। उसका नाम भी लेना मसीह के लिए पाप है, क्योंकि वो दुष्ट है और दुष्ट का राजदंड बना नहीं रहेगा, लेकिन धर्मियों का राजदंड सदैव बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। और आप धर्मी हैं, आपका राजदंड, आपका न्याय सदैव बना रहेगा। परमेश्वर ने कहा दुष्ट जब कुछ काम करे तो परमेश्वर ने कहा उसका नाम मत लो। जब हमारे जीवन में कुछ कमी हो गया है, कुछ हमारे जीवन में बात हो गई है, इसलिए प्रभु हमें अनुग्रह नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा लगता है, कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं कि क्या कारण है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है? प्रभु, क्या हमारी गलती हो गई? क्या हमसे कुछ ऐसा हो गया? तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो परमेश्वर हमें बताते हैं कि हाँ, हमारी गलती कहाँ हुई है, हम कहाँ से गिरे। बाइबल में परमेश्वर ने कहा प्रकाशित वाक्य में, याद करके तू कहाँ से गिरा और लौटा और मन को फिरा ले। हालेलुया। अगर आप कहीं से गिर जाते हैं, कहीं से शोकित हो जाते हैं, कहीं से निराश हो जाते हैं, तो फिर से उठ करके खड़े होइए और परमेश्वर को खोजो कि आज परमेश्वर, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा को खोजेगा उसको खुदा मिलता है। संसार में क्या है, कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन विशेष 2 प्रकार के लोग ज्यादा रहते हैं, एक ज्यादा बुद्धिमान और एक ज्यादा मूर्ख। एक लोग रहते हैं आत्मिक ज्ञानी और एक व्यक्ति क्या रहता है, संसारिक ज्ञानी। संसार का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति संसारिक बात करता है और आत्मा की ज्ञान रखने वाला व्यक्ति आत्मा की बात करता है। और एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और एक व्यक्ति शैतान का भय मानता है कि नहीं? 2 प्रकार के लोग। आप आजमाना, आप अगर ज्यादा प्रभु का नाम लोगे तो प्रभु दिखेंगे। आप अगर ज्यादा जिस भी प्रभु के दास के बारे में सोचोगे, वही प्रभु के दास आपके सपने में आएंगे। होता है ऐसा। आपको ऐसा लगता होगा कि ये सब गलत बातें हैं। आप जिसका ज्यादा ख्याल करोगे वही आपके जीवन में ज्यादा आएगा। इससे भला यही है कि आप विपरीत बातों का ध्यान करने से अच्छा कि प्रभु का ध्यान करें, ताकि प्रभु आपके सपने में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग ज्यादा शैतान का नाम लेते हैं और पल पल डरते हैं हर समय, उनको शैतान और डराता है, उनको और दबाता है, उनको और डरावने सपने आएंगे, और डराते जाएगा और आपके अंदर का ये डर क्या हो जाएगा? याद रखना, जो लोग जो डरते हैं, ये भी एक प्रकार का बंधन है, डर का आत्मा। बिना वजह से डर लग रहा है। आपको पता है आपका परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है, आपकी हानि होने नहीं देगा। अगर हानि होनी भी है तो परमेश्वर पहले सामना करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी हानि नहीं होगी यीशु के नाम से। जो खुदा के नाम से रहता है उसकी हानि शत्रु नहीं कर सकता। ना बीमारी, ना नंगाई, ना जोखिम, तलवार, कोई भी बातें उसकी हानि नहीं कर सकता। रोमियो 8:35 में लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। प्रभु हमारी ओर है कि आपकी ओर इस संसार का राजा शत्रु।
हम अपने माइंड में क्या बिठा करके रखते हैं? वो शत्रु हमारा अधिकारी है या परमेश्वर हमारा अधिकारी है? अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर में उतनी ताकत नहीं है, वो क्या करेगा बाबा? शैतान में तो बहुत ज्यादा ताकत है, और इसी वजह से आप कमजोर होते हो, इसी वजह से आप गिरते हो, इसी वजह से आपको रात में नींद नहीं आती, और इसी वजह से सारी समस्या आपकी को घेरी हुई है। और बाकी लोगों को समस्या क्यों नहीं घेरी है? क्योंकि उनको पता है मेरा छुड़ाने वाला प्रभु जीवित है। आमेन। बाकी मसीहों को ये विश्वास है कि शत्रु मेरा कुछ नहीं कर सकता। शैतान तो मेरे पाँव की धूल है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपकी पाँव की धूल बने, उसकी जगह पैरों पे है, उसकी जगह आपके सिर के ऊपर में खड़े होकर राज करने के लिए नहीं है। शैतान की जगह आपके सिर के ऊपर में नहीं है, कूदने के लिए, तांडव मचाने के लिए नहीं है, लेकिन शैतान की जगह नीचे है। उसके नीचे गिराओ और परमेश्वर की आत्मा के साथ में खड़े रहो और ऐसा विश्वास रखो। आपको पता नहीं है, जब योना भी तो क्या था, मछली के पेट में था, तो विश्वास किया कि नहीं किया? अलग अलग परिस्थिति में लोग थे, लेकिन फिर भी वो लोग विश्वास किए। दानियल तो शेर के गुफा में था, विश्वास किया कि नहीं किया? आज हम परिस्थिति से भागते हैं। मेरा पति सता रहा है, मेरी पत्नी सता रही है, मेरी सास परेशान कर रही है, मुझे भूत परेशान कर रहा है। आपको अभी तक खुदा का सामर्थ पता नहीं है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। जिस दिन खुदा की सामर्थ को देख लोगे, आप दुनिया को भूल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय। आप संसार के राजा को खोजोगे तो संसार का राजा ही मिलेगा। एक बहन तो है जो क्या करती है, अधिकतर मोबाइल में अंकुर अरोड़ा को देखते हैं, अधिकतर मोबाइल में वजेंद्र सिंह को देखते हैं, अधिकतर मोबाइल में अमित कुमार मिनिस्ट्री का संदेश को देखते हैं, और इस चर्च में आते हैं तो क्या होता है, 4-5 संडे में एक बार। तो ज्यादा जिसका देखोगे वो सपना दिखेगा, या जिसके पास कम जाते वो सपना दिखेगा? ज्यादा जिसका सुनते हैं वही सपना में दिखेगा, वही सपना दिखेगा। आपकी संगति जहाँ रहेगी आपको वही सपना में दिखेगा, क्योंकि ये आत्मिक लगाव है, ये आत्मिक लगाव है, ये आत्मिक अटैचमेंट है। ये मेरे प्रियो, वो कहते कि हमने कभी कभी मैं देखता हूँ कि यहाँ का संडे का आराधना, मैं अंगू नरुला को देखती हूँ, मैं अमित को देखती हूँ, और हम आपको भी देखते हैं, आपकी कलिशा को भी देखते हैं। हम बोलते हैं हाँ अच्छी बात है, इससे पता चलता किसका ध्यान कहाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का चर्च में जाती है लेकिन वो जहाँ दीदी के चर्च में जो आत्मिक ज्ञान मिलता है ना मम्मी, वैसा नहीं होता है। मैं समझ में नहीं आता। सच बात है मेरे प्रियो, जो प्रकाशन परमेश्वर खुद देते हैं वो प्रकाशन अलग है। आप रेडीमेड भोजन के खाते ना, दुकानों के बिरयानी खाते हो, चिकन मटन ये मसाला, लेकिन बाहर वाला वो रेडीमेड जो आएगा ना, उसका स्वाद अलग रहता है। लेकिन जो आप जो खुद तैयार करोगे, परमेश्वर की आत्मा को पूछ पूछ कर उसमें परमेश्वर का ज्यादा अनुग्रह होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को खोजो, अपने जिंदगी में ठंडे मत पड़ जाओ। अगर कुछ विपरीत परिस्थिति अगर आपके साथ हो रही है, आपको अलर्ट होना है। जब एक ट्रेन आती है तो क्या कहती है, सावधान, आगे से ट्रेन आ रही है। तो वैसे ही हमको क्या होना है, सावधान होना है। कुछ तो बातें जो शत्रु की ओर से हो रही है, इसीलिए आप सावधान हो जाओ। कुछ जो आपका चोरी हो गया है उसके लिए सावधान हो जाओ। कुछ जो आपका अनुग्रह, कुछ जो आपकी अभिषेक है वो छीनना चाहता है शैतान, आपके प्रियजनों को आपसे अलग करना चाहता है और आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहता है और आपके जीवन के चिचड़े कैंची पकड़ के उड़ाना चाहता है। उसके पास में पता नहीं कौन सी ऐसी कैंची है। मेरे प्रभु के साथ में जिस दिन सामना होगा तो मैं ही पहले कैंची से काट दूंगी। हालेलुया। कोशिश करो कि कब शत्रु मेरे को मिले और मेरा प्रभु मेरे साइड में खड़ा रहे और मैं इतना घूसे मारूं। आमीन। लेकिन अगर बगैर प्रभु खड़ा रहे, अगर आप ऐसा कर भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप चकमा दे देगा, इधर से उधर से, उधर से उधर से, उधर से। पर प्रयास करें, अपने मन में ठाने कि प्रभु मैं स्वर्ग जाऊंगा और स्वर्ग जाके मुझे ये काम तो देना प्रभु। कम से कम एक बार तो मारूं उसको एक चमाटा, और फिर मुझे देखेगा भी शैतान तो भी बोलना, देख मत मेरा प्रभु साइड में खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डर लगेगा भी शत्रु से, बहुत लोग को डर लगता है। शैतान सपने में दिखते, दीदी मैं कहाँ करो, कहाँ करो, कहाँ करो।
प्रभु को जितना जिन जिन लोगों को शैतान दिखता है, जिन जिन लोगों को शत्रु का डर और भय है, बस प्रभु से एक ही कामना करो कि प्रभु तू मुझे ताकत दे, शक्ति दे कि मैं स्वर्ग में जाऊं तेरे नाम से और मैं शत्रु को एक तमाचा मारूं और तू बस मेरे बगल में खड़ा रहना और शत्रु मेरा बाल भी नहीं निकाल पाएगा। हालेलुया। Praise the Lord, जो इस प्रकार हालेलुया। की आशा रखेगा उसके जीवन में शत्रु काम नहीं करेगा। उसके जीवन में प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में खड़ा रहता है। बाइबल में परमेश्वर कहता है यहोवा के खोजने वाले कोई नहीं है, परमेश्वर को कोई ढूंढता नहीं है। आज टीवी ढूंढेंगे, मोबाइल ढूंढेंगे, अपने अपने हिसाब के लोग ढूंढते। बच्चे लोग बच्चों के साथ संगति करते, ये जवान यहाँ बैठी है, जवान के साथ संगति नहीं मिलती इसलिए बोला पकड़ लेती है। अगर अच्छा संगति मिलती तो उधर बैठे रहते है ना। बुजुर्गों के साथ में संगति करते हैं, सब लोग अपना अपना संगति में करते रहते हैं और खोजते हैं। आज हम क्या खोज रहे हैं? प्रभु को खोजो। प्रभु ने कहा मत्ती 7 का 7 में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढने का मतलब क्या है? खोजो। खोजना ही है कि नहीं, कि कुछ दूसरा है, दूसरा वर्ड है? ढूंढो। कहाँ आपकी आशीष है, कहाँ आपका अनुग्रह है, कहाँ आपके बच्चे खोए हैं, कहाँ से गलत हो रहा है, ढूंढो, खोजो और अपनी आशीषों को वापस लाओ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। और आपकी आशीषें वापस आएगी। आप देखोगे आपकी आशीष आपके निकटता में आएगी। जिन लोगों का ये आत्मा पकड़ के रखा, डर भय का आत्मा, रात में सोने नहीं दे रहा है, ये सब मेरा परमेश्वर इसे बांधने वाला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। देखा यहोवा के घराने से यो कहता है मेरी खोज में लगो, तब तुम क्या करोगे? जीवित रहोगे। अगर आपको जीना है तो उसको खोजना है। बोलते हैं मैं क्या करूँ बाबू, मैं जीना नहीं चाहती, मैं क्या करूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं क्या करूँ बेटा, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ बोल करके आज हमें जीवन जीने के लिए तकलीफ है। मत कहें ऐसा, मत शोकित करो प्रभु को। याद रखो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर ने अपने घरों में उपहार की तरह रखा है। जिस दिन ये उपहार खत्म हो जाएगा घर की परिस्थिति नरक बन जाएगी, घर की परिस्थिति नरक बन जाएगी। एक्सक्यूज मी। प्रभु ने कहा उसको खोजोगे तब तुम क्या करोगे? जीवित रहोगे। आज शत्रु को याद करते 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 मृत्यु आती है, लेकिन प्रभु को खोजते खोजते जीवन आता है। कौन है जो उसको खोजता है? उसको खोजो। और यहाँ का जीवन नहीं जीना है तो कोई बात नहीं, वहाँ का जीवन मांगो। प्रभु जो दुख मैं यहाँ देख रहा हूँ, जो तकलीफ मैं यहाँ देख रहा हूँ, वो स्वर्ग में मैं नहीं देखना चाहता। स्वर्ग में मैं अच्छे से जीना चाहता हूँ। बाइबल में परमेश्वर ने कहा स्वर्ग एक ऐसी सुंदर जगह, वहाँ पे रोना नहीं, वहाँ पीड़ा नहीं, वहाँ खाना नहीं, वहाँ पीना नहीं, वहाँ शांति की आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जीने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है, मत इच्छा रखिए, लेकिन परमेश्वर जिलाएगा जब तक आपके अंदर में एक खोजने की ताकत है ना खुदा को। कुछ लोग जो CID में ऐसे कूदते रहते हैं, कितने लोग देखे, हम भी देखते कभी कभी, ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी देखते CID बच्चे लोगों के साथ में। CID में कुछ ऐसे डॉगी लोग रहते हैं जो क्या है, कुछ चीज छिपी रहती है उसको ढूंढते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी होती है, दिया जाता है ट्रेनिंग, है ना भाई? ये बदल कर भैया, हमको भी परमेश्वर ट्रेनिंग दे रहा है प्रभु को खोजने की। हालेलुया, Praise the Lord, हालेलुया। जैसे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है ऐसे गुप्त सामानों को ढूंढो और लेकर के आओ, वैसे ही आज हमको खोजना है हमारी ब्लेसिंग को, आज खोजना है हमारी आशीष को, आज खोजना है हमें हमारे छुटकारे को, और हमें खोजना है कि मेरा खुदा मेरे पास में है या नहीं है। और जब आप खोजोगे तब आपको परमेश्वर जीवन देगा स्वर्ग के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़िए। बेटे की खोज में लगे रहो, ना कि उड़ान में प्रवेश करो। और ठीक से पढ़िए 5वां पद। बेटे की खोज में ना लगो। क्या लिखा है? जिस चीजों की खोज करना है उसी चीजों की खोज करो, विपरीत बातों को ना खोजो, शैतान की बातों को मत खोजो, शत्रु की ताकत को मत खोजो। अब जो व्यक्ति यहाँ से संसार से छोड़ करके चला गया उसको आप मत खोजो, उसको मत कम करो, उसको स्वर्ग में बैठ के तो प्रभु के पास में प्रभु की महिमा करने दो। हमारे भी पापा 2010 में जब चले गए काफी निराशा लगा, महीना भर तकलीफ लगी, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगता था कि हमारे पापा गाँव गए, क्योंकि अधिकतर हमारे पिताजी गांव चले जाते थे। कुछ कामों की वजह से तिरोड़ा हमारे पापा का गांव,
ऐसा लगता था कि हमारे पापा का हो गए। और फिर धीरे 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 मन को हमने समझाया और सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने बातचीत किया और एक दिन परमेश्वर ने दिखाया कि हमारे पापा स्वर्ग में बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे चिंता मत करो कि आपके प्रिजन कहाँ हैं, ये चिंता करो कि स्वर्ग में आपका प्रभु आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। और अगर जो उसको खोजेगा तो आशीष मिलेगी उसको। अगर जो नरक का बनाने वाला जो शत्रु है उसको खोजेगा तो नरक ही मिलेगा। इसलिए नरक की बातों को मत खोजो। यहाँ प्रभु कहता है बेतेल की खोज में ना लगो। ये बेतेल प्रभु का घर है, प्रभु की रोटी है, परमेश्वर का मंदिर को दिखाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं प्रभु के घर में जाऊंगा तो ही मुझे आशीष मिलेगी। आप घर में भी आशीष पा सकते हो यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपका विश्वास घर में भी है, घर में भी 2 मिनट बैठ के प्रार्थना करो, प्रभु वहां पर भी आपको आशीष देगा। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा वचन में लिखा है कि बेतेल की खोज में ना लगो, ना गिलगाल में प्रवेश करो। चिन्ह और चमत्कार के लिए पीछे क्या कर रहे हैं? खोज रहे हैं। चिन्ह होगा, चमत्कार होगा। और लिखा है और ना बेसेरबा को जाओ क्योंकि गिलगाल निश्चय बनवाई में जाएगा और बेतेल सुना पड़ेगा। जिस जगह पर लोग क्या करना चाहते, आशा लगा करके रखे हैं, ये बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मंदिर एक दिन सुना पड़ जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है मणिपुर में क्या हो रहा है, सब लोग जानते हैं। बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के प्रार्थनाओं के घर बने हुए थे, लेकिन क्या पड़े हैं? सुना पड़ गया है। लेकिन अगर अंदर में यीशु है तो कभी सुना नहीं होगा। हालेलुया। आप भवन तो बाद में आप देखना, लेकिन पहले अपने अंदर के मन को, मन के अंदर में रहने वाले, बनाने वाले स्वामी को खोजो तो ये आपके मन में आपका परमेश्वर राजा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। विपरीत बातों को ना खोजे, पाप को ना ढूंढे। लोग पाप ढूंढते, हाँ कहाँ मिलेगा बियर बार, कहाँ मिलेगा ड्रिंक पीने के लिए, कहाँ मिलेंगे दोस्ती यारी वाले लोग तो हम जा करके वहाँ पे ऐसा करें। वैसा आप ना खोजे क्योंकि आपकी आशीष उधर ना होगी। वो एक दिन खंडर बन जाएगा। एक दिन हमारा बेटा कह रहा था बड़ा वाला कि मैं वो बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा। तो हमने बोला ठीक है बन जाना, तब उसे बनाएगा अगर इच्छा है तो। पर क्या करना चाहते हो? प्रधानमंत्री बन के उसने कहा कि मैं सबसे पहले तो ये नशा वाले सबको बंद करा दूंगा। मैं बोली बहुत अच्छा, धन्यवाद। कोई तो खड़ा होगा, किसी को तो चिंता है कि सब ये नशा पानी पहले बंद करना है, शराब पीना, गांजा पीना, ये सब चीज़ लोग कहाँ कहाँ, और गाली देना, और ये सब चीज़ में 2 चीज़ तो जरूर बंद करूँगा। तो मैं बोली तुझे कौन ओढ़ देगा? अगर तुम खड़े भी हो जाओ तुमको कौन ओढ़ देगा? तो मैं बच्चे लोग को लेकर खड़ा हो जाऊंगा। तो मैं बोली सच में भी तुम तो जीत ही जाओगे क्योंकि बच्चे लोग की जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। इतनी भली बात है कि बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं। बच्चे लोग के मन में आज परमेश्वर को खोज रहा है, बोल करके अच्छी बातें बैठी हुई है। अन्यथा बाहर के बच्चों को जाके देखो दो कि कैसा बाहर के बच्चों के मन में काम होता है, क्या ऐसी बातें होती है। वो तो बोलते मैं गुंडा बनूंगा, मैं ये करूंगा, उसने भी एक मारा मैं 10 मारूंगा, उसने ये चोरी किया मैं भी वो चोरी करूंगा, ऐसी एक बातें आती है। लेकिन जो खुदा को खोजता है उसके अंदर में खुदा की ही बातें आती है। इसीलिए प्रभु की निकटता में ही उसको खोजते रहे और अलग बातों को ना खोजे। अगर आप अलग सी बातों को खोजोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? बंधुआई आएगी। एक व्यक्ति पाप करते 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 एक दिन बंधुआ बन जाएगा। आपने सुना था बीते दिनों में वचन, पाप एक व्यक्ति को क्या करता है? गुलाम बनाता है। परमेश्वर ने कहा कि पाप के दासत्व में ना जूतो, पाप के बंधन में रह करके वो आपको क्या बनाता है? गुलाम बनाता है और बोलता है चल पाप कर, आज पाप कर, कल पाप कर, और पाप करते 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 एक दिन क्या हो जाता है? बड़ा पाप हो जाता है। लेकिन आपको निकलना है, बदवाई से निकलना है, छुटकारे से निकलना है और परमेश्वर आपके जीवन में जो सूना करने की जो परिस्थिति आई है वो सूनेपन से भी निकलना है। हालेलुया। क्योंकि आशीष किस में है? प्रभु को खोजने में। प्रभु को खोजो और आपकी आशीष मिलेगी। 6वां पद पढ़ेंगे फिर हम समाप्त करेंगे। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यीशु के घर आने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुलाने वाला ना होगा। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर कुछ बातों के लिए विलाप कर रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति गिर गया है, उसको पटक दिया गया,
उसको उठाने वाला कोई नहीं है। और क्या हो गए हैं लोग, 70 के 12 के 3 लोग बचे हुए हैं। और क्या हो गया लोगों के मन में कि कोई परमेश्वर को खोज नहीं रहा है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा, वचन संहिता 52 में लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, एक भी खोजने वाला नहीं है। जब आप उत्पत्ति 5 का 7 अध्याय 7 पद में जब आप देखते 7-8 पद में, तो वहाँ लिखा है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर ऐसे आंख उठा करके देखा कि कोई धर्मी है या नहीं है, तो परमेश्वर देखता कि कोई भी धर्मी नहीं है। और परमेश्वर कहता है उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई होता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं अब क्या करूंगा, इस बुरे मन के लोगों को नाश कर दूंगा बोल करके परमेश्वर वहाँ क्या करता है, नूह के समय में पानी के द्वारा एक बड़े 40 दिनों 40 साल बारिश होती है और उस समय में लोगों को परमेश्वर खत्म कर देता है। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके परमेश्वर के लोगों को रिश्ते दिला रहे हैं और खुदा को रिश्ते दिला रहे हैं। याद रखना, प्रभु की अगर खोजोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तब तुम जीवित रहोगे। नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर क्या करेगा, आग के समान भड़केगा। आपको पता है बाइबल में 2 बार परमेश्वर ने नाश किया पृथ्वी के लोगों का, 2 बार, एक बार पानी से और एक बार सदोम और अमोरा के समय में क्या से, आग भेज करके। जो प्रभु को नहीं खोजेगा उसका नगर जला करके प्रभु राख करेगा। लेकिन धन्य है आप जो आप अपने प्लेस में रहते हैं, आपके घर के मोहल्ले के लोग आशीष पाएंगे। आमीन। और यह आशीष आपके माध्यम से उस जगह में भेजी जाएगी। आपके घरों में, आपके मोहल्लों में आप देखोगे ज़्यादा कोई लोग बीमार होकर के नहीं मरेगा। आप देखोगे ज़्यादा कोई बड़ी बड़ी बीमारियां आपके घरों के अगल बगल में नहीं होगा। कारण क्या है, आपकी प्रार्थना की वजह से सब लोग बच गए। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ प्रार्थना करते हैं, इसके वजह से ये पूरा कैंप बन अब आशीष की नगरी बनने वाली है और पूरे कैंप बन में परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। परमेश्वर ने कहा कि यूसुफ के घराने पर आग के समान क्रोध क्या होगा, भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई बुझाने वाला नहीं होगा। एक ऐसी आग परमेश्वर भेज रहा है जिसको कोई नहीं बुझा पाएगा। इसलिए लिखा कि न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, और भी पढ़ना था लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर, अब हम बस समाप्त करेंगे क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम है। परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर पश्चाताप कर रहा है। आज हमें भी पश्चाताप करना है कि प्रभु हम आपके अगर खोज में नहीं हैं तो हम आपकी खोज में लग रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ विपरीत बातें हो रही है, कुछ घटनाएं आपके बाल बच्चों के साथ में हो रही है, सीधा घुटने टेक करके प्रभु को खोजो तो परिस्थितियाँ देखना कि परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी। 7 बार भी गिर गए होंगे लेकिन याद रखना 8वां टाइम आपका होगा, आशीष का समय आपका होगा। कई लोगों के घरों में कई प्रकार की बातें हो रही है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत अद्भुत रास्ते को खोल रहा है और सारे परमेश्वर बंधनों को तोड़ते हुए ये स्वर्ग से आग को भेज रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा अगर तुम प्रभु को खोजोगे तब तुम जीवित रहोगे, प्रभु को मानोगे तब तुम छुड़ाए जाओगे, प्रभु को मानोगे तब तुम चंगे रहोगे, प्रभु के उपस्थिति में रहोगे तो नरक की बातों से बच जाओगे। इसीलिए आप प्रयास करें कि आपको क्या करें, सिर्फ और सिर्फ प्रभु को खोजें, प्रभु की उपस्थिति में लगे रहना। और एक बात में पश्चाताप करना कि हम कहाँ से गिरे, किसने गिराया, किसने दबाया कि उठ ना सके, और ऐसे हमें परिस्थितियों में किसने डाला कि कोई उठाने वाला नहीं है। इस बात को, अपनी परिस्थिति को हम जरूर याद करें और एक नज़र आंखें उठा करके अपने खुदा को देखें, क्योंकि वो प्रभु आज भी जीवित है अपने लोगों को उठाने के लिए। आज भी वो प्रभु महान परमेश्वर है जो अपने लोगों को बचाने के लिए खड़ा है। बस खुदा को आपको क्या करना है, ढूंढना है। ढूंढ लोगे तो आपको खुदा मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के पर आशीष दे।